हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है एक इम्पोर्टेंट वीडियो है। डीएफएस ने खुद अपना लेटर में एडमिट किया है कि बैंक पेंशन स्कीम जो है वो बेस्ड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट का पेंशन स्कीम के ऊपर, ये वो खुद एडमिट किए हैं अपने लेटर में। और डीएफएस का वही लेटर, किस बारे में वो लेटर इशू हुआ था और क्या वो लेटर में बोला गया है, वो कैसे वो एडमिट किए हैं, ये सब डिटेल आज का वीडियो में हम वो लेटर हम आपको दिखाएंगे। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए, डीएफएस एडमिटेड दैट बीईपीआर 1995 इज बेस्ड ऑन सीसीएस पेंशन रूल इन हिज ओन लेटर। साइट में देखिए लोन का लेटर का, उनका लेटर का फॉर्मेट भी है। तो चलिए उसको मैं डिटेल में दिखाता हूँ। ये देखिए लेटर, डीएफएस का, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस, डेटेड 20 मई 2026, एड्रेस टू द चीफ एग्जीक्यूटिव इंडियन बैंक एसोसिएशन मुंबई। सब्जेक्ट, किस बारे में ये लेटर इशू हुआ था? देखिए 20 मई को इशू हुआ था। किस बारे में ये इशू हुआ था? सब्जेक्ट, रेस्टोरेशन ऑफ कम्यूटेशन कॉमन ऑर्डर डेटेड 4/12/2024 पास्ड बाय द ऑनरेबल पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट। देखिए रिगार्डिंग क्या है, आगे देख लेते हैं। सर, प्लीज रेफर टू आवर communication dated 7/4/2025 on the above mentioned matter. In this regard, I am directed to inform you that the aforesaid matter has been examined in this department in consultation with Department of Pension and Pensioners Welfare and Department of Expenditure. As per DOPPW, commutation of pension is included as a part of the term of reference Department of Expenditure of the 8th Central Pay Commission and has already been taken up by Department of Expenditure. Further, DOPPW has also, क्या बोला है, also stated that the period of restoration of commutation period is to be decided by the government will decide. उसके बाद मैं जो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे लिए, जहाँ वो एडमिट किए हैं कि बीईपीआर 1995 इज बेस्ड ऑन सेंट्रल पेंशन स्कीम, वो वाला मैं पढ़ के आपको सुना रहा हूँ, क्लियर कट सुनिए। It is also to be noted that Banks Employees Pension Regulation 1995 governing pension related matter of bank employees are broadly based on the Central Civil Service Pension Rule. The 8th Central Pay Commission will accordingly take a decision on the period of restoration of commutation of pension. This issue with the approval of department, approval of accordingly competent authority, yes, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी का अप्रूवल के बाद बताया जाएगा। लेकिन इधर देखिए जो क्लियर कट राउंड किया है, देखिए उधर क्लियर कट लिखा है कि बीईपीआर 1995 इज बेस्ड ब्रॉडली बेस्ड ऑन द सेंट्रल सिविल सर्विस पेंशन रूल्स। अगर ये है तो दोगलापन क्यों है उनका? क्यों वो बोलते हैं कि पेंशन अपडेशन का प्रावधान नहीं है? बेस्ड ऑन सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम है उनका, हर सीए में होता है, पे कमीशन जब भी बैठता है उनका पेंशन भी अपडेशन होता है। तो बैंक का क्यों नहीं होगा? बैंक के टाइम में अलग रूल क्यों होता है? कम्यूटेशन में आप बोल रहे हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का कम्यूटेशन रेस्टोरेशन होगा तो ऑटोमेटिकली बैंक में भी 12 ईयर्स हो जाएगा, 15 से अगर 12 होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा तब। तो पेंशन में ये चीज़ लागू क्यों नहीं होगा? ये दोगलापन क्यों, अलग क्यों ट्रीट कर रहे हैं? तो अगर आपका होता है तो सबके लिए अलग होना चाहिए, लेकिन कम्यूटेशन में आप एडमिट खुद कर रहे हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा तो बैंक का भी होगा।
तो पेंशन भी सेम चीज़ है। उसी टाइप में पहले भी आप बार बोले थे आरबीआई का पेंशन अपडेशन होगा तो पब्लिक सेक्टर बैंक पेंशन अपडेशन मांगेंगे। मतलब आप मानते हैं कि वो जेन्युइन है उनका डिमांड। आरबीआई का होता है तो पब्लिक सेक्टर को देना है, लेकिन आप आरबीआई का कर दिए लेकिन पब्लिक सेक्टर बैंक को नहीं दे रहे हैं। क्यों ये स्टेप सन जैसे ट्रीटमेंट करते हैं आप? पीएसबी को पब्लिक सेक्टर बैंक का एम्प्लॉयज़ को अलग ट्रीटमेंट क्यों? उनको खैरात में जैसे दे रहे हैं कोई चीज़ क्यों करते हैं? एक्स ग्रेशिया क्यों दे रहे हैं? हमको एक्स ग्रेशिया नहीं चाहिए, हमको पेंशन अपडेशन ऑन आरबीआई लाइन चाहिए। आरबीआई में जिस हिसाब से पेंशन अपडेशन हुआ था उसी हिसाब से होना चाहिए। और ये लेटर को भी एज ए प्रूफ सुप्रीम कोर्ट में एमसी सिंगला केस में जमा कर देना चाहिए। ये लेटर भी एक बेस्ड होना चाहिए। ज़रूरत पड़े तो, अभी तो आर्गूमेंट हो रहा है, फाइनल स्टेज में है, सिचुएशन देख के ज़रूरत होगा तो ये भी एक एविडेंस के हिसाब से डॉक्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट में लगा देना चाहिए। तो चलिए, जो भी इन्फॉर्मेशन आया हम आप तक पहुंचा दिए। ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमिया कुमार मिश्रा, थैंक यू।